नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, क्या आप भी एक डब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी क्वेश्चंस का बहुत सारा तूफान होगा कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। कुछ मेरे प्यारे भाई बहनों का ये रहता है कि सर मोटिवेशन कर दीजिए, और कईयों का रहता है कि सर हमारे को तो सैलरी बता दीजिए, कितनी सैलरी रहने वाली है, वो ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है। और मैं यहाँ पर बात करूंगा कि जैसे मैं कहता भी हूँ, कॉलेज से पहले भी, कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी ब्राइट एग्रो संस्थान आपके साथ खड़ा है। तो बिग सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है वो आपको वीडियो के साथ पता लगेगा कि ब्राइट एग्रो आपका डब्ल्यू एग्जाम को पास कराने में, अच्छे नंबर लाने में किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, किस प्रकार से मदद कर सकता है, क्या योगदान कर सकता है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। डब्ल्यू एग्जाम एक एग्जाम नहीं, लोगों का सपना होता है। जो लोग उठने के बाद पहला सपना देखते हैं, एक मतलब है ना, 2-3 सालों तक वैकेंसी का इंतजार करते हैं, और अब की बार ऐसा सुनहरा अवसर जब एक अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लगभग 20 पोस्ट इसमें इंक्रीज भी की गई है बाद में। तो 125 123 के लगभग इसमें आपकी सीट रहने वाली है, जो अपेक्षाकृत मैं बात करूं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा की तुलना में बात करूं तो एक बहुत अच्छी सीटें हैं। नंबर्स ऑफ सीट अच्छा है। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी है ना। कंपटीशन अब की बार कम रहने वाला है, क्योंकि अब की बार आपको एक खुशखबरी और दे दूं, क्योंकि अब की बार जो नंबर्स ऑफ फॉर्म्स हैं वो कम रहे हैं। कुछ टेक्निकल कारण रहे हैं, कुछ अवेयरनेस की कमी रही है, या कुछ भी मैं कहूं उसमें। तो अब की बार 28,000 ही फॉर्म भरा के आए हैं, जो पहले एग्जामों की तुलना में कम है थोड़े। ठीक है। एग्जाम फॉर्म की, एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे, और मैं आपको वो लिस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने फॉर्म किस कैटेगरी के रहे हैं, क्या कितनी सीटें रहने वाली है, वो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक पहले तो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पर, और बात करेंगे बिग सरप्राइज पर। बिग सरप्राइज क्या रहने वाला है? बिग सरप्राइज ये है दोस्तों कि जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं यूट्यूब पर। डब्ल्यू एग्जाम के लिए जो जैसा बिल्कुल डब्ल्यू एग्जाम में पैटर्न रहेगा, वैसे ही सेम टू सेम क्लासेस आपके लिए ब्राइट एग्रो परिवार यूट्यूब पर ला रहा है। और सर उसकी फीस क्या रहेगी? सर वो तो फिर आप एक तरीके से फीस भी बहुत ज्यादा चार्ज करोगे, क्वेश्चन दोगे, पीडीएफ दो। जीरो फीस, निशुल्क बैच एक तरीके से, जिसमें आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत सारे डेली के 20 या 30 जितने भी क्वेश्चन ला सकेंगे, जितना आप सोल्व कर पाएंगे उतनी सी देर में उतने क्वेश्चन लाए जाएंगे। साथ ही साथ उसको पूरे क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा, है ना। उसके ऑप्शंस को कवर कराया जाएगा। तो ये बिग सरप्राइज है डब्ल्यू वालों के लिए। और भी है क्या सर कुछ सरप्राइज? बात करेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे। एकदम से मैं आपको पूरी खुशियां नहीं दे सकता ना, धीरे धीरे। पहले वीडियो के एंड तक आप देखें पूरी वीडियो को। लेकिन मुझे पता है आप डब्ल्यू बनना चाहते हो ना, बिल्कुल बनना चाहते हैं सर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सर एक बार बताओ, हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो तो पढ़ के हमसे आगे निकल जाएगा। अरे तो भाई इतना नहीं सोचना, ये भी दान है एक तरीके से। ठीक है, दान ही तो है ये एक तरीके से। आप उसको भेजोगे, आपने उसकी हेल्प की है। ठीक है। वो आपको जिंदगी भर दुआएं देगा अगर वो कुछ अच्छा बन गया तो, और आप भी बनोगे। लेकिन आपके मन में ऐसा रहता है कि नहीं, तो फिर आप भी अच्छा नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू इसमें खत्म कर दिया गया है। इंटरव्यू आपका नहीं होगा। क्या सर इंटरव्यू भी नहीं होगा? ये तो फिर और भी इजी हो गया। इजी हो गया तो कंपटीशन भी ज्यादा हो गया। मैं बात करूं तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। एग्जाम डेट पहले ही आ गई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए हैं। और आज ही आप भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ब्राइट एग्रो के चैनल पर, आप ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, अपने प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। दो, उधर से जाकर चैनल को इंस्टॉल करें,
ठीक है, ताकि आप कोर्स आपको परचेज करना है जो भी है उसके लिए आपको चैनल को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाकर, और चैनल पे आपको लगभग सारी एग्रीकल्चर वैकेंसीज की प्लस हमारे बैचेस की पूरी सूचना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न में मैं बात करूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आने वाली है ओनली 2 सब्जेक्ट आने वाली है। एक सब्जेक्ट है आपकी एग्रीकल्चर जो आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, और दूसरी है जीके। राजस्थान जीके के सर कितने क्वेश्चन आएंगे और एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सर एक बार ये पैटर्न बता दीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके नंबर ऑफ 110 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जीके की मैं बात करूं तो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैं बात करूं तो टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150। ठीक है, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। यानी मैं बात करूं टाइम की तो टाइम आपके पास अच्छा खासा मिल जाता है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटे के लगभग आपको मिल जाता है। ठीक है, 120 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा आपको 150 मिनट मिल रहे हैं। एक तरीके से मैं बात करूं तो 120 और 30 150 मिनट आपको मिल रहे हैं 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और सर हमको नंबर कितने लाने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊं, थोड़े सा आप हार्ड वर्क से ज्यादा मैं आपको कहूंगा यदि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम जानते हैं अभी तक 150 में से 150 नंबर किसी के भी नहीं आए, तो क्यों हमको 150 लाने हैं। क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाली है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमको 150 पर मेहनत नहीं करनी। हमको जैसे कि मैं मान लिया जाए 130 पे मेहनत करके जा रहा हूं, तो 130 जो टॉपिक पढ़ के जा रहा हूं मैंने 20 क्वेश्चन के जो टॉपिक है वो स्किप कर दिए मान लिया जाए। एक मैं आपको परफेक्ट स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको वो स्किप कर देने, लेकिन 130 वाले में से जो मैं पढ़ के जा रहा हूं वो मेरे सर 100% राइट होने चाहिए। मैं उसको बोथ लेवल से कवर करूंगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, टेस्ट सीरीज में पेपर पैटर्न देखूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से चेक करूंगा। यदि आपकी अभी से तैयारी हो गई है खत्म, तो आप खुद को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं हुई है तो फिर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जो यहाँ रहने वाला है वो 2.5 घंटे रहने वाला है ना। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न पर बात, प्लस आपके जो क्वेश्चन रहने वाला है एक क्वेश्चन वो रहने वाला है 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 मार्किंग आपकी नेगेटिव रहने वाली है। नंबर्स कितने का रहेगा, तो 150 नंबर का आपका रहेगा पेपर, 150 नंबर का पे आपका पेपर रहेगा। हाउ टू प्रिपेयर, सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात, तो अगर आप ऐसे पूछ रहे हो कि सर है ना, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे आके पूछते हैं सर ये बताओ हमारा हो जाएगा या नहीं। तो मतलब आप हमसे, उसका मतलब अगर मैं यथार्थता पे बात करूं तो आप ये पूछने आए हो कि सर आप ये कह दो हो जाएगा, आप श्योर नहीं हो। क्योंकि कोई भी टीचर होगा तो वो यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो आप अपने है ना खुश हो जाओगे कि हमारे सर ने कह दी, गुरुजी ने कह दी कि हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने मन में ठाननी है कि मेरा होगा या नहीं। किसी से शेयर नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है या बहुत सारे लोगों को ये इसमें हो जाएगा या नहीं, होएगा नहीं होएगा। आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि लास्ट भर्ती है। देखो आप मेरे एक हम उम्र ही हैं हम, ठीक है, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फर्क हो सकता है। ठीक है, आप मेरे साथी ही हैं, एक तरीके से फ्रेंड हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये वैकेंसी अब थोड़े देखना, यथार्थता पे बात करूं तो लगभग आने वाले 2-3 सालों में तो नहीं आने वाली है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि 2-3 साल बाद मैं ज्वाइनिंग करूंगा या 2-3 साल बाद नौकरी लग लूंगा, तो फिर तो आप बहुत अच्छे हो, फिर आप आपको इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना। आप चाहते हो कि नहीं अभी मेरे को जरूरत है, मेरे को इसी वैकेंसी में लगना है, मुझे नहीं पता अगली वैकेंसी कौन सी आएगी, कितने नंबर्स की आएगी, कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने उसमें वैकेंसी निकलेगी, सर मेरे लिए तो जो है यही है। तो फिर आप एक बेहद अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लग जाइए तैयारी में। मैं वास्तव में बात करूं कितने फॉर्म लगे हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, ये टॉपिक नहीं है। अभी अपना टॉपिक है बिल्कुल दिशा युक्त होकर मेहनत करना। ठीक है, सही दिशा में
सही मार्गदर्शन में मैं यहाँ पे बुक्स भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी पढ़नी है, साथ में आपको बुक्स जो है ना कोर्स के साथ साथ वो कौन सी पढ़नी है। तो हाउ टू प्रिपेयर में तो सबसे पहले देखो, आप कंटिन्यू लगभग लगभग 5 से 6 घंटे आज से ही पढ़ना चालू। मैं नहीं कहूंगा 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 5 से 6 घंटे बहुत सफिशियंट है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ना बहुत अच्छी बात है। प्लस उसके बाद उसके साथ आप क्या कर सकते हो, 5 से 6 घंटे के साथ साथ आपको डेली के डेली कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो हमारी क्लासेस में कराए जाएंगे वो लगभग 100 क्वेश्चन ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं उसमें 4 ऑप्शन देखो, हर जैसे 20 क्वेश्चन हुए, 4 ऑप्शन भी तो आएंगे उसके साथ, उसका तो 80 क्वेश्चन हो गए, प्लस 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में बता दिए जाएंगे साथ में लिखा के, तो 100 क्वेश्चन तो हो गए। ये 100 क्वेश्चन के अलावा बात कर रहा हूं मैं, ये जो जनरल एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप एक बार देखना, एक बार जुड़ना, आपकी तैयारी का आकलन करना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, डेली सोल्व करने हैं, तो एग्जाम तक आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर दोगे? सोचो, आप एक बार सोचो कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, 8,000 क्वेश्चन तक सोल्व कर दोगे अगर आप, अभी 8 महीने बचे हैं आपके एग्जाम को, लंबा टाइम है। पर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं फिर शायद ना कह सकूं कि अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि ये वो लास्ट टाइम है। अभी आप लग जाते हो इस तैयारी में तो बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कहूं कि आज भी आप तैयारी करोगे तो लग जाओगे, तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ उस टाइम, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है जिस ऑफिसर स्केल की आप तैयारी कर रहे हो। वो कोई छोटी वैकेंसी तो है नहीं, मैंने बताया, लोग इसका सपना देखते हैं। एक बड़ी एग्जाम है ये, एग्रीकल्चर फील्ड की एक बहुत अच्छी एग्जाम है। डबल ए हुई, ए हुई, मैंने कहा लोग सुबह उठने के बाद और सोने से पहले ये सपना देखते हैं कि मुझे डबल ए बनना है, इंतजार करते हैं इस वैकेंसी का, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और सैलरी की भी मैं बात करूंगा, है ना। 100 क्वेश्चन आपको डेली पढ़ने हैं, प्लस इसके साथ साथ आपको, अगर यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो देखना दोस्त, मैं अभी आपको कहूंगा कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्या होगा। अभी आपको अच्छे से, है ना, एक अच्छे संस्थान, अच्छे गाइडेंस में आपको तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो कॉलेज के जो नोट्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। साथ में अगर आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फिर बता दूं, हीरा मोती बैच हमारा चल रहा है, वो आप परचेज कर सकते हैं। वो उसके लिए आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, है ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जो आप जिस स्पीड से एग्रीकल्चर आर्मी, जो आप हमारी आर्मी हो, साथी हो, बहुत अच्छे से जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हीरा मोती बैच से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं। लेकिन अगर आप 3rd ईयर में, 4th ईयर में और चाहते हैं कि सर मेरे को अभी कॉलेज के अलावा भी कुछ पढ़ना है, तो फिर आपके लिए एक संस्थान आपके साथ खड़ा है। आप आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक संस्थान जो आपको तैयारी कराएगा, प्री पीजी, डब्ल्यू, जो भी आपको तैयारी करनी है, एएफओ, सारा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको डेली पढ़ने हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है, 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आपको डेली रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना, बहुत यहाँ पर है ना, ज्यादा पढ़ो वो अच्छी बात नहीं है। पहले मैं ऐसे सोचता था कि ज्यादा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, अलग अलग बुक्स को कंसल्ट करना बहुत अच्छी बात है। वो भी अच्छी बात है, अलग अलग बुक्स को पढ़ना चाहिए। अगर आपने पूरा सिलेबस करा है तो आपको देखना चाहिए कि इस बुक्स में क्या लिख रखा है, मैं ये भी गाइड करूंगा। लेकिन वो आप केवल जो नोट्स बना रहे हो उसमें जगह छोड़ दीजिए उसको एक्स्ट्रा लिखने के लिए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप खुद, मैं बहुत बार देखता हूं आपको, एक तो देखना, खुद नोट्स लिखने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये, जो खुद का लिखा वो होता है वो सबसे ज्यादा याद होता है। खुद का लिखा हुआ सबसे ज्यादा याद होता है, ये साइंटिफिक स्टडी कहती है। खुद लिखो, खुद नोट्स बनाओ, खुद की लैंग्वेज में बनाओ। मैं जब पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे, जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एप्लीकेशन से जुड़े होंगे, क्लासेस लेते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं कहता कि नोट्स बनाने, बस उसी चीज को लिखना है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है, बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है, रिवीजन करना है आपको समय के साथ साथ। और ये आपको ध्यान रखना है, 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना ही है। इसमें बात करूं यदि सैलरी की, सर हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, ये जल्दी जल्दी बता दो आप। तो आपकी सैलरी जो रहने वाली है टोटल, वो आपकी 65,000 से लगभग 70,000 सैलरी रहने वाली है, जो अपने आप में एक अच्छी सैलरी है। ये आपकी एक डबल बनने के बाद आपकी सैलरी रहने वाली है।
तो आकलन कर सकते हैं कि आपके लिए पर्याप्त है या नहीं, कम है तो अब आपको लग रहा है भाई कम है तो भाई छोड़ो फिर, है ना, क्या मतलब है, ठीक है। और लग रहा है कि नहीं सर इतने में मेरा परिवार को खुशी रहेगी, मेरे को खुशी रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी से लगभग आपके मैं बात करूं तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 10-15 के बीच में 13 क्वेश्चन में एवरेज लगा के चलता हूं एग्रोनॉमी से। साथ में हॉर्टिकल्चर, ये मेजर सब्जेक्ट रहने वाली है, पहले मेजर की बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ सोइल, सोइल साइंस, ठीक है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस रहने वाली है ना। इसके बाद मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री से बहुत बार प्री पीजी में भी, डब्ल्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एएफओ की सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, एएफओ की बहुत अच्छी फेवरेट सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एंटो कंपलसरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंटो बहुत अच्छे से आपकी कवर अप होनी चाहिए। साथ में पैथो, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपकी। साथ में पीबीजी, प्लांट ब्रीडिंग जिसको कहते हैं, पीबी, है ना, प्लांट ब्रीडिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, जेनेटिक्स अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट में बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। उसके बाद यदि मैं बात करूं, एग्रोनॉमी एक खुद अपने आप में वाइड सब्जेक्ट हो जाएगी। बायोकेम, बायोटेक, फिशरीज से यहाँ नहीं आते क्वेश्चन, वो एएफओ की ज्यादा अच्छे। बायोटेक हो गई, इसके साथ साथ सीड साइंस। फिर उसके बाद आपको है ना स्कीम भी पता होनी चाहिए, जो वर्तमान में जितनी स्कीम्स चला रखी है ना गवर्नमेंट ने, वो आपको पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये इतनी सारी सब्जेक्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊं कैसे प्रिपरेशन करनी है इसमें। आपको एक मेजर सब्जेक्ट उठानी है, एक माइनर। जैसे कि एग्जांपल मैं ये लूं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि यही करना है। आपने जैसे कि इकोनॉमिक्स उठाई या फिर बायोकेमिस्ट्री उठाई, साथ में एग्रोनॉमी उठा ली, एग्रोनॉमी उठा के बायोकेमिस्ट्री को, दोनों को आपने अच्छे से कवर अप कर लिया। फिर उसके बाद उसका रिवीजन करते गए, फिर हॉर्टिकल्चर के साथ एक सब्जेक्ट उठा ली। हॉर्टिकल्चर में टाइम लगेगा, हॉर्टिकल्चर को आप 70% दो, माइनर को 30% दो, 70-30 का रेशो बना के चलो। सर ये बताओ जीके का क्या करें? जीके के लिए आपके लिए सुपर फैकल्टी है जो संस्थान में कार्यरत है, जीके आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, अपन बात करें तो जीके के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें आप जैसे कि अंतिम जब 4 महीने रहते हैं, जब भी उसको कवर अप करेंगे तो हो जाएगा। अभी आप क्लास से रहते रहो, और एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर है 110 क्वेश्चन है, उस पर फोकस करते रहो। और 40 क्वेश्चन जब लगे 4 महीने रह रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहना, तो आप उस आंकड़े तक एक पहुंच जाओगे जो आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये हो गया कि कैसे आपको सब्जेक्ट को कवर करना है, सैलरी मैंने आपको बता दी। उसके बाद बिग सरप्राइज मैंने दे दिया। एक बिग सरप्राइज और है, बेस्ट बुक, कि सर हमको कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है। एक आपके सर ब्राइट एग्रो के नोट्स तो है ही, उसके अलावा हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नोट्स के अलावा हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। यदि मैं बात करूं तो आपको 11th 12th की जो बुक चलती है वो तो कंपलसरी है। बहुत बार मैं देखता हूँ डब्ल्यू के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्लासें लगती है, मैं उनसे 11th की क्लास या 12th की क्लास में से कुछ पूछ लेता हूँ तो उनको आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है। यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे एक ऑफिसर स्केल की जॉब को आप सोच रहे हैं, है ना। आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे कहां से, 11th 12th से। पूरा भी हम क्लियर नहीं करा सकते, है ना, हर एक छोटी चीज को नहीं समझा सकते, लेकिन आपको वो कवर करनी पड़ेगी, खुद से कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है। 11th 12th की बुक ब्राइट एग्रो के नोट्स हो गए। प्लस मैं बात करूं तो एक बुक चलती है नेमराज सुंडा जी की, अच्छी बुक है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी मानूंगा इसको, शॉर्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट चीजें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। अरुण कात्यायन जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सर ऑब्जेक्टिव बुक बता दीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में मैं बात करूं तो एक जनरल एग्रीकल्चर के नाम से चलती है मुनिराज सिंह राठौड़, ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर के नाम से चलती है मुनिराज राठौड़ जी की, MR राठौड़।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव तो कहीं का ना छोड़ें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ना। ऑब्जेक्टिव आपके लिए एस आर काटवा जी की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। एस आर काटवा को मैं सजेस्ट करूंगा, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें लगभग लगभग सारी सब्जेक्ट है। जनरल एग्रीकल्चर भी अच्छे से कवर अप कर रखी है, स्कीम बता रखी है, अवार्ड बता रखे हैं, अच्छी सी बुक है, ठीक है। आप लिंक में देख सकते हैं, एस आर काटवा ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्राइट एग्रो। सर ब्राइट एग्रो का क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है? हमारा न्यू बैच चालू जो बैच है, बेसिक बैच जो है वो चालू है ना, डब्ल्यू एग्जाम के लिए। प्लस यदि आप सुपरवाइजर की तैयारी करनी चाहते हैं, उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, विजय सर ने बना भी दी है, जैसे कि आपको पूरा समझा दिया उन्होंने। न्यू बैच पे आपको आप हमारा कोर्स परचेज करके सर कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे बता चुका हूं मैं, प्ले स्टोर पर ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएगा। सर और क्या सरप्राइज है, जिस बच्चों की तैयारी हो गई और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज हैं। एक जो हमारे एएसआरबी नेट वालों के लिए है वो एक रहने वाली है, एक रहने वाली है जो इधर डब्ल्यू वाले एग्जाम के लिए रहने वाली है। शुरू में आप एक टेस्ट फ्री भी दे सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं खुद की तैयारी का आकलन। जीआरएफ वालों के लिए, नेट के लिए, एआरओ के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, डबल एआरओ के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। इसकी रेट शुरू के जो 50 स्टूडेंट्स है उसके लिए 349 रहने वाली है। वैसे इसकी जो प्राइस है वो 499 रखी गई है, लेकिन वापस ऑफर निकाला गया, पहले जो 50 स्टूडेंट थे वो कवर अप हो गई है ना। 50 स्टूडेंट जो शुरू की थे, फिर बाद में फोन आए कि सर प्लीज हमको वो 349 में दे दो, तो देखो उस जगह मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि वो नहीं मिल पाएगा। जो ओनली शुरू के हमारे एंट्री 50 जो स्टूडेंट्स की होती है वो ही खरीद पाएंगे इसको। और दूसरी बात करें तो इधर डब्ल्यू की, डब्ल्यू में आपको टेस्ट सीरीज जल्द ही लॉन्च हो जाएगी हमारी, है ना, और कुछ क्वेश्चंस है भी, ठीक है। जल्द ही एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एग्जाम का पेपर ही छाप दिया। सर आपने तो बिल्कुल एग्जाम से, जैसे कि आप मैथ का पेपर छापते हो सर, जैसे आप कॉलेज एग्जाम का पेपर छापते हो, वैसे ही लग रहा था कि जैसे एग्जाम दे बात तो आप हमने पहले ही पेपर सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ सरप्राइजेस रहने वाले हैं, न्यू बैच आपका रहने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, हीरा मोती बैच चल ही रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, और लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत कारगर सिद्ध होगी। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दी, उसके बाद राजस्थान जीके में देखो इतिहास है, भूगोल है, वो एक अपना सब्जेक्ट है, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो आपसे लूंगा इजाजत, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।